नमस्कार दोस्तों। और आज डॉक्टर साहब के खास जो विशेषांक है उसको लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि भारत में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। करीब करीब देखें, बार बार हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं और जब हम नंबर बताते हैं तो डॉक्टर रवि सर भी कहते हैं कि नंबर को गिनिए मत, घबरा जाएंगे लोग। और सही बात है, लेकिन नंबर बताना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को ये लगे कि अच्छा इतना केस हो गया है। तो करीब करीब आप अगर देखें तो 1000 के करीब में केस अभी आ गए हैं, 1000 प्लस है। दिल्ली एनसीआर भी इसके चपेट में है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका में एक नया वेरिएंट मिला है, जिस वेरिएंट को अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि NB.1.8.1 है। तो ये वेरिएंट क्या है, ये डॉक्टर रवि सर बताएंगे। इसके अलावे जो एक सब वेरिएंट है उसके भी जिक्र है, वो है XDV.1.5.1। ये दोनों वेरिएंट पहले क्या है सर, ये इसके बारे में आप जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। उसके बाद हम वैक्सीन पे बात कर लेंगे कि लोग ये अभी भी सर्च कर रहे हैं कि हमने बूस्टर लिया था, हम पे असर होगा कि नहीं, हमने तो तीनों ले लिया था तब भी हमें कोरोना होगा। लेकिन नए वेरिएंट पे सर पहले अगर चर्चा करें तो आप क्या कहेंगे सर? आपने जो बूस्टर की बात की ना, वो जी। बूस्टर लोगों ने लिया था दिसंबर 2021 में, हम्म। जनवरी 2021 में। उसको जी। अभी साढ़े 4 साल हो गए जी। और उसके बाद वैक्सीन वायरस इतने बार बदल चुका है हम्म। कि उसके जो बूस्टर डोसेस है, वो भी हम्म। काफ़ी बार बदल चुके हैं। ये हम्म। वायरस आरएनए वायरस है। हम्म। आरएनए वायरस 2 तरह से बदलता है। हम्म। इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं और उसको शिफ्ट बोलते हैं। ये हम्म। फ्लू वायरस जैसा है। तो अमेरिका ने सोचा था कि हम्म। जैसा फ्लू का वैक्सीन हर जाड़ों के मौसम में अमेरिका में लगता है, हम्म। वैसा शायद कोविड का भी लगे। हम्म। एवरी साल लगे या एवरी 2 साल लगे। हम्म। तो अगर वो टीका लेना है, वो बूस्टर का टीका लेना है, तो इसके लिए जो हम्म। वायरस अभी सर्कुलेट हो रहा है, हम्म। उस वायरस का स्टडी करके उस हम्म। वायरस के खिलाफ बूस्टर बनाना ज़रूरी है। हम्म। अमेरिका ने ऐसे नए बूस्टर बनाए हैं और हम्म। हर साल वो अभी हम्म। भी सोच रहे हैं कि हम्म। 2025 मतलब ये साल का जब विंटर चालू होगा, तो हम्म। सितंबर-अक्टूबर में कौन से टीके देंगे, हम्म। JN.1 के ये एक्सडीवी पे देंगे, ये जेबी पे देंगे, ये सब अभी चर्चा चालू है। हम्म। भारत में चर्चे सिर्फ अमेरिका में क्या निकला उसके ही है। हम्म। भारत में ऐसा कुछ स्टडी नहीं है, भारत में अपना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और जी। भारत के जो वैक्सीन है, जी। भारत के वैक्सीन पुराने टाइप के हैं। हुँ। मतलब आपको एग्ज़ाम्पल देना है तो भारत के वैक्सीन टाइपराइटर की तरह है। तो हुँ। जो एमआरएनए वैक्सीन थे अमेरिका हुँ। के, हुँ। वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बने थे जिसमें हुँ। ऐसे एडिट्स हो सकते हैं। हुँ। इसलिए मेरे जैसे लोग कह रहे थे कि इंडिया हुँ। ये एमआरएनए का हुँ। टेक्नोलॉजी अपनाए। शायद उनको वो वैक्सीन नहीं चाहिए थे, लेकिन हुँ। वो टेक्नोलॉजी को ना ठुकराए। तो हुँ। भारत में हुँ। अपडेटेड ओमिक्रॉन बूस्टर्स हैं च नहीं हुँ। और भारत को अगर होते भी, तो भी हुँ। ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अमेरिका का जो सीडीसी है, हुँ। इसमें थोड़ा अभी राजनीति भी है क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी उनके खिलाफ बहुत अलग है इसके हुँ। बारे में। हुँ। तो अभी अमेरिका में कह रहे हैं हुँ। कि अगर आपकी उम्र 65 के ऊपर है जी। या अगर आपको कोई कंडीशन है, तो ही आप हुँ। बूस्टर ले लो, नहीं तो बूस्टर अच्छा। लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। तो भारत में ये जो हम चौबीसों घंटे बात करते रहते हैं, अरे! जी। आपके बूस्टर साढ़े 4 साल पुराने हैं। हुँ। अभी फ़ोन उठाओ और घुमाओ-फान किसी को पता भी है कि कौन-सा वैक्सीन और ऐसा कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं कि हुँ। आप ये तय करें कि आपके वैक्सीन अपडेटेड है। अरे! कहाँ हुँ। के वैक्सीन अपडेटेड? जनता क्या करने वाली है भाई? अगर हुँ। कोई बहुत ही इम्यूनो सप्रेस्ड आदमी है, जिसको कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रहा है, डायलिसिस है, अगर हुँ। उसको कोविड का टीका लेना है, तो वो हुँ। ओमिक्रॉन एडजस्टेड लेना पड़ेगा और वो भारत हुँ। में है नहीं। तो हुँ। ये जो अपनी कमिटियाँ हैं, उनको मैं बड़े प्यार से कहूँगा, ये हुँ। बक-बक बंद करें और अगर हुँ। कुछ चाहते हैं तो ये अ, ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर हुँ। अवेलेबल करें। लेकिन मेरा मानना ये है हुँ। कि हमने विश्व का देख लिया, लेकिन सारे जहाँ से अच्छा कौन है? भारत है ना? हिंदुस्तान, तो हाँ। भारत के लिए, हुँ। सारे जहाँ के लिए है हिंदुस्तान हमारा। तो हुँ। हिंदुस्तान में जो हुँ। 2 टीके लिए थे और हुँ। उसके बाद जो काफ़ी मात्रा में ओमिक्रॉन हुआ था सबको, जी। इसकी वजह से हुँ। हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन इतना मजबूत है हुँ। कि सीरियस डिसीज़ के खिलाफ
हुँ, 99% से भी ज़्यादा लोगों को बरकरार प्रोटेक्शन है। तो भारत में बूस्टर की ना बात करने की ज़रूरत है, ना हुँ, लेने की ज़रूरत है अभी। हुँ। हाँ, सर ये नए वेरिएंट की अगर बात करें जो जैसे केस बढ़ रहे हैं, तो मैं इसलिए सर लोग भी चिंतित हैं कि क्या हमें आईसीएमआर ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है, बोला है कि आपको कोविड वाले नियमों को ध्यान में रखना है, सावधानी बरतनी है। मतलब कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। जो भारत में मिला वो एनबी जो 1 है डॉट 81 1 जो वेरिएंट है, इसके अलावा JF.7 है, इस सब वेरिएंट की और JN.1 वेरिएंट की जो चर्चा हो रही है। मैं तो रा ये तो राजू जी मुझे आपको टोकता हूँ यहाँ पे। जी, 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 आप जो कोई कह बात रहे थे नहीं। ना एनबी 1.8.1 मिला, हुँ, जी, हुँ, कहाँ मिला? कैसे पता चला? आपको पता है कि कैसे ये NB.1.8.1 का एनालिसिस कितना मुश्किल होता है? हुँ, आपको क्या लगता है भारत में कितने लैब्स हैं जो ये कर सकते हैं? मतलब आपके बगल में गोपी चाचा लैब है, हुँ, हौसा मामी लैब है, लक्ष्मी है, आकाश हुँ, है, कोई सेंटर्स है। ऐसे हुँ। कितने सेंटर्स में आपको लगता है कि ये एनालिसिस हो पाएगा, सब एनालिसिस कोविड टेस्ट का? भारत में सर कितने प्राइवेट लैब है, जहाँ पे ये कोविड वायरस टेस्ट का सब एनालिसिस हो पाएगा ऐसा आपको लगता है? जैसे गेस कीजिए। अ, सर अंदाज़ा लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सरकार की तरफ से बोला गया कि ये हम टेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी जगह मुंबई मुंबई कितने में आदमी थे? 2, हाँ, 2 प्राइवेट लैब्स है, हाँ, 2 कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और देहरादून से लेके देहरादून नहीं, वो कोलकाता से लेके वाघा बॉर्डर तक 2 या हाँ, 3 प्राइवेट लैब है, जिसमें ये हो हाँ, सकता है, 2, सिर्फ 2। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें हाँ, शायद 30 होंगे। सो 30 जगहों पे शायद ये टेस्टिंग हो सकता है। तो मेरा पहला नन्हा सवाल इन लोगों से रहता है कि आप कह रहे हैं कि ये आया 1.N.1 आया, कहाँ हाँ, टेस्टिंग किया था आपने? कब भेजा था हाँ, सैंपल? कुरियर से भेजा था, हवाई जहाज़ से भेजा था, उसका परमिट कैसे लिया था ये सैंपल भेजने को? या किसी आदमी के हाथ भेजा था, "अरे गोपाल जा रहे हो तो सैंपल लेके आओ।" तो ये हुँ, सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, नहीं तो लोग हुँ, ऐसे ही हवा में कुछ उड़ाते रहते हैं, ये आया है। और देखो, नाम हुँ, जान के क्या करोगे? हुँ, नाम जान के क्या करोगे ना? अगर हुँ, वो आदमी इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हुँ, हुँ। तो उसका पता क्यों करें? राइट? हाँ, तो लेकिन ये फिर जो स्वास्थ्य जी, मुग़ल-ए आज़म में गाना था ना, हुँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, राइट? हुँ, तो अकबर के जो सिंहासन के पीछे कौन खड़ा था? किसने देखा हुँ, है? क्योंकि वो पीछे खड़ा था ना, मधुबाला याद है, हुँ, दिलीप कुमार याद है, बाकी लोग क्यों याद रहे? हाँ? साइड रोल कैरेक्टर हाँ, तो उनका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब हुँ, चीज़ों का नाम ज़रूरी होने का। ये ओमिक्रॉन का ही वंशज है और बहुत ही मामूली है, सीरियस डिसीज़ नहीं कर रहा है, हो गई बात। हाँ, हाँ। सर ये जो केस बढ़ रहे हैं तो क्या मतलब इस पे आप क्या कहेंगे कि अगर भारत में केस बढ़ रहे हैं तो क्या ये भी ऐसा हो सकता है आपके अनुसार से कि हो सकता है टेस्टिंग आज हो और रिपोर्ट बाद में आ रही हो तो और भी तो केस बढ़ रहे होंगे इसका मतलब वो तो सब टाइप का टेस्टिंग है। नॉर्मल कोविड टेस्टिंग तो कोई भी लैब कर सकती है, छोटे-मोटे लैब भी कर सकते हैं, नॉर्मल कोविड टेस्टिंग, हुँ, सब हुँ, एनालिसिस सिर्फ़ थोड़े लैब्स में होता है। हुँ, लेकिन ये क्या महीना चल रहा है, मई चल रहा है ना, हुँ, हुँ, तो अप्रैल के मुताबिक मई में केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं, हुँ, क्योंकि अप्रैल में टेस्टिंग कम था, लोग ऐसे ही खाँस रहे थे। हुँ, ऐसे ही खाँस रहे थे, ऐसे ही ठीक हो रहे थे। हुँ, अभी ऐसे ही खाँस रहे, ऐसे ही ठीक हो रहे, लेकिन हुँ, उनके खाँसने को हमने एक नाम दे दिया, हुँ, कोविड। नाम तो सुना होगा। अरे कोविड हुँ। नाम सुना है, लेकिन बाकी नाम सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब मामूली है। तो जो सर ये क्वारंटाइन कर रहे हैं फिर जो कुछ लोगों को तो ये क्या ये ज़रूरी है अगर टेस्ट के बाद आ रहा है पॉजिटिव तो अगर आपके आपके अनुसार से इतना नहीं है सीवियर तो फिर बूस्टर या जो वैक्सीन लिए होंगे वो पुराने की वजह से काम नहीं कर रहा है नया में कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग करें क्या? देखो, जो पुराना वैक्सीन अभी नया वैक्सीन भी लिया, हाँ, ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर भी लिया, तो भी हुँ, मामूली कोविड से नहीं बच सकते। वो इतना संसर्गजन्य है। तो अच्छा, वो वायरस को आप नहीं रोक सकते और वो हाँ, वायरस आपको नहीं रोक सकता। तो उसकी बात ही नहीं करना चाहिए।
और आप क्वारंटाइन की बात कर रहे थे। हुँ, इंडिया में क्या होता है ना, ये जो कमिटी वगैरह वाले लोग होते हैं, मैं हुँ, उनको दोष नहीं देता। हुँ, इसमें उनकी गलती नहीं है कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। हुँ, गलती हमारी है कि हुँ, हम उन्हें टोकते नहीं है, हुँ, ऐसे सुनते जाते हैं। तो अभी किसी कोई तो सवाल उठाए, मैं उठा रहा हुँ, हूँ जनता की तरफ से कि हुँ, आप कह रहे हो सावधानी ले ले। हुँ, तो मेरे कुछ नन्हे सवाल हैं उन लोगों से हुँ, कि सावधानी ले ले मतलब आज मुझे बुखार है, हुँ, तो टेस्ट करूँ या ना करूँ? हुँ, अगर टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन सिम्पटम है, हुँ, तो टेल्स फ़ॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो हुँ, कितने घंटे बाद वापस टेस्ट करूँ? अगर टेस्ट पॉज़िटिव आता है, हुँ, तो कौन-सी दवाई ले लूँ? कब ले हुँ, लूँ? कहाँ क्या हुँ, अवेलेबल है? क्या हुँ, गवर्नमेंट मेरी हेल्प करने वाला है? अगर हुँ, टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो मैं काम पे कब जाऊँ? 1 दिन हुँ, बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, कभी काम पे ना जाऊँ, घर पे जाके वसीयतनामा लिख दूँ। मैं हुँ, क्या करूँ वो बोलो ना? हुँ, वो तो होना चाहिए ना स्टेप बाय स्टेप। ये हुँ, सिर्फ़ एक हुँ, प्रिकॉशन ले लो। अरे ये हुँ, लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बीच में फ़र्क भी मालूम नहीं है और बातें करते रहते हैं लंबे-लंबे। हुँ, आइसोलेशन का मतलब है जिस पेशेंट हुँ, को कोविड हुआ है, वो आइसोलेट करता है हाँ, और जो आदमी कोविड पेशेंट के संपर्क में आता है, वो क्वारंटाइन करता है। लेकिन अभी हुँ, क्वारंटाइन की ज़रूरत ही नहीं है और कहते हैं ये जो हुँ, कोविड का आरएनए वायरस होता है, हुँ, आपको लक्षण आने के 2 दिन पहले आप संसर्गजन्य हो। हुँ, तो आप कल्पना करो, आपको आज कोविड पॉज़िटिव हो गया, न्यूज़ तक हुँ, स्टूडियो में। तो हुँ, आप 2 दिन पहले एनसीआर बस स्टेशन से जहाँ आ रहे थे दिल्ली में, तो हुँ, वहाँ के बस में ढूँढते फिरोगे लोगों को, आप मेरे संपर्क में आए, आप क्वारंटाइन करो। अरे पूरा देश बंद हो जाएगा 2 मिनट में। वो टाइम पे भी चला नहीं था, ये टाइम पे भी नहीं चलेगा। मतलब हम हुँ, लोग जो बक-बक करते हैं, उसके हमको एक आदत हो गई है, बक-बक करने की और सुनने की। तो हुँ, उसके पीछे कुछ साइंस भी होना चाहिए ना, इससे कुछ हुँ, नहीं होगा और इसकी कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अमेरिका में कहते हैं हुँ, कि अगर आपको कोविड होता है हुँ, और 24 घंटा आप ठीक है, हुँ, आपको बुखार नहीं है और आपको अच्छा लग रहा है, हुँ, तो आप काम पे वापस जा सकते हो। ये सोच सकते हो कि मास्क पहन लें, लेकिन वो भी आपका पर्सनल चॉइस है। ये हुँ, सब पर्सनल चॉइस पे है। तो अगर प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं ये लोग, तो हुँ, उनको कोई सवाल पूछे ना कि ये प्रिकॉशन का मतलब क्या है? क्या करें? किसी की शादी है, हुँ, तो क्या शादी में जाएँ या ना जाएँ? मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाएँ या ना जाएँ? हुँ, अगर मूवी थिएटर नहीं गए, पूरे मूवी बंद पड़ गए, तो फिर क्या हुँ, बॉलीवुड को ये देंगे, असिस्टेंस देंगे? ऐसे हुँ, सब तो क्या बस से ट्रैवल करें? वो हुँ, कहते हैं ना भीड़ की जगहों पे मत जाए। ये प्रिकॉशन का एक हिस्सा है ना। हुँ, तो जो आदमी दिल्ली शहर में काम के लिए आता है, वो क्या उड़ के आए? या चल के आए? कैसे आए? भीड़ की जगह टाल दे, इसका मतलब क्या है? गरीब आदमी क्या करे? खाए क्या? मतलब सर द और यही अभी तो कोई सवाल सुन तो भी नहीं यही रहा है। है ये लोग का। अरे! सर इसका लोग कोई यही सुन तो भी है। नहीं रहा है। कोई अभी न्यूज़ भी नहीं देख रहा है इसके बारे में। तो ये सब हवा में बातें हो रहे हैं। हवा में घर बनाते हैं तो काश लोग देखते। दश्त में रहते थे और तामीर की आदत भी थी। ये छोड़ दो सब। नहीं सर वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब आपके कहने से अगर हम ये चीज़ें मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए कि सर नहीं सुन रहा है या फिर इसको ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देने वाली बात है, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि क्या आने वाले समय में इसके बड़े ज़्यादा केस हो सकते हैं और हमारे पास कोई भी सुविधाएँ नहीं होंगी क्योंकि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, पुराने मॉडल हो गए हैं अगर वैक्सीन के तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन कुछ नहीं है, तो हम करें क्या? जो आपने सवाल पहले उठाया, तो यही तो लोग भी चाह रहे हैं ना कि हम क्या करें? अगर सरकार कह रही है कि सावधानी बरतें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि सावधानी बरत के फ़ायदा क्या है? काम पे नहीं जाए, रोक दें, सरकार कुछ बता नहीं रही है। तो एक आम इंसान यही कन्फ्यूज़न है कि हम बूस्टर भी ले लिए, वैक्सीन भी डबल ले लिए, तब भी फिर से कोरोना हो रही है। वही बात फिर से दोहरा रहे हो। वो बूस्टर और वैक्सीन 4 साल पहले थे। ये अभी बदल चुका है। वो गब्बर था, अभी मोगैम्बो आ गया है। तो अभी नया वैक्सीन आएगा, न्यू वैक्सीन का इंतज़ार करें। अरे न्यू वैक्सीन कहाँ से आएगा भाई इंडिया में? हम सिर्फ़ बातें करते हैं और हाँ, अगर तो नया वैक्सीन आया भी, जी। तो भी उसको डिज़ाइन करने में इतना टाइम लगेगा, जब तक वो डिज़ाइन हो जाएगा, वो मोगैम्बो का गोगा हो जाएगा। जब गोगा का वैक्सीन बनेगी, गोगा का जग्गा हो जाएगा। तो ये कुछ होने वाला नहीं है और ये अभी वैक्सीन का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे पास नेचुरल डिसीज़ प्रोटेक्शन अच्छा है। तो मैं लोगों को बताऊँ अभी वो क्या हाँ, करें, ओके? हाँ, कि हाँ। क्या डर अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं, हुँ, मतलब आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको कोई हाई रिस्क नहीं है, हुँ, तो आप छोड़ दो। हुँ,
इसके बारे में सोचना छोड़ दो। ये मामूली है, हुँ, ये आपको रोक नहीं सकता, ओके? हुँ, हुँ, हाथ धो के हाथ धोने तो धो, कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा। मास्क से कुछ हुँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, इम्यूनोसप्रेस आदमी के नज़दीक उसने अगर आपको रिक्वेस्ट की तो मास्क पहन सकते हैं। हुँ, भीड़ में आपको टाल नहीं सकते, भीड़ टाल के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, वो सब मत हुँ, करो। हुँ, अगर आप पहले ही सोच लो हुँ, कि क्या मैं इम्यूनोसप्रेस्ड हूँ या हुँ, नहीं हूँ? हुँ, अगर मैं इम्यूनोसप्रेस्ड हूँ, इम्यूनोसप्रेस हुँ, का क्या मतलब है? उम्र बहुत ज़्यादा है, हुँ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, कैंसर ठीक की है। ट्रीटमेंट चल रही है, हुँ, डायलिसिस है। हुँ, हाँ या ना? अगर आप इम्यूनोसप्रेस नहीं है, तो हुँ, सब छोड़ दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इम्यूनोसप्रेस्ड हो, हुँ, तो आप ये सोच लो हुँ, कि क्या मैं दवाई लेने वाला हूँ? हुँ, अगर आप दवाई लेने वाले नहीं हो, तो हुँ, टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं है। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, दोस्त के हुँ, हैसियत से कह रहा हूँ। तो हुँ, पहले आप ये तय करो कि हुँ, इम्यूनोसप्रेस हाँ या ना? इम्यूनोसप्रेस ना है, तो टेस्टिंग हुँ, का सोचने का ज़रूरत नहीं। अगर हाँ, इम्यूनोसप्रेस है, तो हुँ, ये सोचना है कि मैं क्या दवाई लेने वाला हूँ? हाँ या ठीक ना? है। अगर हाँ, उसका जवाब है ना, आप हुँ, ये बार डायग्राम भी डाल सकते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। अगर ठीक उसका है। जवाब आया ना, तो फिर हुँ, टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है। जवाब आता है हाँ, आप हुँ, इम्यूनोसप्रेस्ड है और दवाई लेना चाहते हैं, तो फिर हुँ, टेस्टिंग करें। हुँ, जितना जल्दी हो सके करें, होम हुँ, टेस्टिंग करें। हुँ, टेस्ट रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने के 5 दिन में हाँ, दवाई लेनी है। वो हाँ, दवाई का नाम है निर्मा-ट्रेलवेर। दूसरा ठीक है। दवाई है मोलनुपिराविर, मोलनुपिराविर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, निर्मा-ट्रेलवेर का बहुत तजुर्बा है। वो इंडिया में हाँ, ₹5000 को बिकता है। हाँ, 12,000 तक में मिलता है, कुछ फार्मेसीज़ ₹200 में भी बेचते हैं। उसमें कौन-सा सच्चा है, कौन-सा ये मुझे पता नहीं। वो आप हाँ, अपने डॉक्टर के साथ बात कर लो। हाँ, अगर वो निर्मा-ट्रेलवेर है, वो कुछ हुँ, बाकी दवाओं के साथ इंटरैक्ट करता है। तो हाँ, अपने डॉक्टर से पहले ही पूछ लो कि हाँ, ये सब अभी करके रखो हाँ, कि मैं इम्यूनोसप्रेस्ड हूँ, मुझे लक्षण आए तो मैं टेस्ट करने वाला हूँ, टेस्ट पॉज़िटिव आया तो मैं निर्मा-ट्रेलविर लेने वाला हूँ। अगर हाँ, मैं लिया तो मुझे कहाँ से मिलेगा और जब मैं ले रहा हूँ, तब कौन-सी हाँ, दवाइयाँ बंद करनी चाहिए? ये सब आज सोच के रखें। अगर दुर्भाग्यता से कोई आदमी बहुत ही इम्यूनोसप्रेस्ड है और उसका हुँ, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हाँ, ओमिक्रॉन यहाँ पे रहता है, फेफड़ों में हुँ, नहीं जाता। हुँ, अगर ऑक्सीजन कम हुआ, तो सिर्फ़ 3 दिन का रेमडेसिविर का प्रोटोकॉल है, वो हुँ, हॉस्पिटल में होता है। हुँ, और अगर कोई आदमी है जो अमीर है हुँ, और बहुत डरा हुआ है, तो हुँ, उन अमीर लोगों के पास 2 ऑप्शन है। अमेरिका या दुबई जाके वो एडजस्टेड ओमिक्रॉन बूस्टर लगवाए, लेकिन वो बूस्टर से भी ब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, हाँ, क्योंकि बूस्टर लिया भी, तो भी हुँ, मामूली कोविड से नहीं बच सकते, ओके? हुँ, हुँ, या तो अमेरिका में एक बहुत ही महँगी दवा है, उसको पेमगार्डा कहते हैं, हुँ, पेमगार्डा, वो हुँ, सोच सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही अमीर लोगों के लिए, बहुत अमीर और बहुत डरे हुए हैं। मेरे पहचान में तो कोई नहीं है, जो अमीर भी है और डरा हुआ भी हो। अमीर लोग ज़्यादातर डरते नहीं है ना, नहीं, तो मुझे मेरे पहचान में तो कोई नहीं। बाकी हुँ, के सब लोग छोड़ दें। इसके हुँ, बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब आप शोले के सचिन हो, जो घोड़े हुँ, पे बैठ के जा रहे हैं ना, गब्बर पकड़ता है, क्या करोगे? हुँ, सचिन ने सावधानी ली, तो क्या सावधानी है तो क्या कहेगा? कहाँ से जाएगा? हुँ, सावधानी लेके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन वो गब्बर अभी गब्बर नहीं है, गब्बर सांबा है। हुँ। अच्छा तो सर एक सचिन, एक सचिन ही रह गया, लेकिन गब्बर हाँ। सांबा हो गया है, तो छोड़ दो। सर आप जो कह रहे हैं वो चलिए लोग सवाल ढूँढना छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो इसके चपेट में आते हैं ब सर ये बार-बार सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अभी आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 हमारे कलीग्स हैं हमारे ऑफ़िस में ही, उन्हें थोड़े-से बॉडी में दर्द होने लगे, सर्दी थोड़े-से जुकाम है, आवाज़ें उनके अगर थोड़े-से फँस रही है, वो कह रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? तो क्या हो सकता है? क्या हाँ, आप इम्यूनोसप्रेस हो या नहीं हो? डॉक्टर के साथ बात करो। अगर इम्यूनोसप्रेस हो, तो क्या दवा लेना चाहते हो या नहीं चाहते? अगर हुँ, इम्यूनोसप्रेस हो और दवा लेना चाहते हो, तो टेस्ट हुँ, करो। हुँ, टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो हुँ, निर्मा-ट्रेलविर खा लो। अगर ऑक्सीजन कम हो गया है, तो रेमडेसिविर खा लो। हुँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो काम पे मत आओ 24 घंटे हुँ, के लिए। ये हुँ, प्रोटोकॉल है, ये 2 मिनट में इतना प्यार से बोल दिया। ये अपने हुँ, कमिटी को क्या होता है, वो बोलते हैं, "सावधानी ले ले।" अरे हुँ। इसका मतलब क्या है यार, सावधानी ले लो? मुझे इतनी चिढ़ आती है ना ये लोगों से। ऐसे कुछ हवा में बातें फेंकते रहते हैं ना, ओह माय हाँ। गॉड! सर
ये तो आपने सावधानी बता दी और चलिए स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, सीएमआर मैंने ने तो कहा बोला। सावधानी मत करो, सावधानी से कुछ अच्छा फ़ायदा मत, नहीं है। हाँ, या मत करो। सावधानी से नुकसान हो जाएगा फ्यूचर में। ये हुँ, जब कोविड का पोता आ जाएगा, ये 1.N.1 का पोता आ जाएगा, तब आपने हुँ, इतनी सावधानी लेके घर पे बैठे हुए तो आपके इम्यूनिटी का भी बैंड बजेगा। फिर वो हुँ। पोता पकड़ लेगा आपको। तो आपका तो भारत की सर, मज़ा भीड़ में है, भारत हाँ, भीड़ है, भारत हुँ, त्योहार है, भारत चैतन्य है। ये ऐसा हुँ, कुछ हम लोग ऐसा मास्क पहन के बैठने वाले लोग नहीं है घर पे। हुँ। सर ये अच्छा एक स जो लोग अभी मैं आपके कहते हुए बातचीत करते हुए मैंने एक देखा गूगल पे, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मतलब लास्ट सवाल आपसे एक लेंगे कि क्या आने वाले समय में अगर हम कुछ नहीं लेते हैं, तो क्या ये लहर-वहर नहीं आएगी क्या? अगर हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो? जैसे पहले जो कोरोना की लहर आ गई थी 1, 2, 3 ऐसे? ये सवाल के 2 जवाब हैं। पहली तो तीसरी लहर नहीं आई थी, सिर्फ़ 2 हुँ, आई थी। 1 जुलाई 2021 को एक खत्म हुआ था, मैंने कहा था वैसा ही हुआ था। हुँ, लहर केसेज़ से नहीं आती, हॉस्पिटलाइज़ेशन से आती है। गिनना हुँ, बंद करो, केसेज़ कम हो जाएँगे। ये हुँ, लहर वगैरह नहीं आएगी और जिसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, तो बात करके क्या अच्छा, फ़ायदा है? हुँ, निरमा ट्रेलवीर छोड़ के हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, हुँ। तो बात क्यों करें? हुँ। और सर ये जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि NB.1.8 ये सर क्या है? लास्ट में अगर आप ये बता दें तो ये क्या उसी के वेरिएंट से लें या खतरनाक है? आ आप इतने प्यार और सम्मान से डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ कह रहे हैं। अगर अंत में वापस एक बार शोले की बात की, आप जैसा कह रहे हो कि वो भगवान शिव है, वो भगवान शिव नहीं, उनके पीछे छिपा हुआ बेवड़ा वीरू है। उसकी आप बाटली छीन लो उसके हाथ से, डब्ल्यूएचओ कुछ भी बात करते हैं। इतनी गलतियाँ की है उन्होंने कोविड हुँ, के ऊपर और इस हुँ, टाइम डब्ल्यूएचओ भी सही कह रहा है। हुँ, वो कह रहा है कि हुँ, ये इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का अभी कुछ बुलेटिन नहीं है। हुँ, और इंडिया क्यों बात करता है डब्ल्यूएचओ की? हुँ, डब्ल्यूएचओ का सिर्फ 0.7% बजट हम देते हैं, हुँ, उसके पैसे हम देते हैं। तो हुँ, भारत थोड़ा और पैसा भी दे दे ना, ये वर्ल्ड ऑर्गनाइज़ेशंस को। हुँ। सर उम्मीद करते हैं आपने जो जानकारी दी है लोगों को ये समझ में आ जाए और लोग समझें इसको कि इतने डरने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना आप हाइप बना रहे हैं कि कोरोना है, वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, ये सब कुछ है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपसे ज़रूर से संपर्क करेंगे और इसमें विस्तार से फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल आप आज के इस शो में और लोगों को ये समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शक से ये अपील करेंगे कि आप भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि लोग जो ये डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं क्या करूँ, ना करूँ? तो इन सब चीज़ों से खुद को भी बचाएँ और जो सावधान की बात होती है तो मैं सावधान का ज़िक्र करूँगा तो फिर मुझे रवि सर कहेंगे कि सावधान कैसे भारत में होगा, नहीं रहना है सावधान। तो खुद का ख़्याल रखें और हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ तक पर देखते रहिए डॉक्टर साहब। नमस्कार।